हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट को। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करें। अच्छा देखो, फाइनल अकाउंट में स्टेप इंपॉर्टेंट है। स्टेप में सबसे पहला स्टेप है मार्किंग करना है, प्रॉपर मार्किंग। मार्किंग में कैसे मार्किंग करते हो? तो अगर गुड्स का, फैक्ट्री का खर्चा फायदा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। मतलब जो भी चीज आप पढ़ते हो ना, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि वो गुड्स से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, असेट से रिलेटेड है, लाइबिलिटी से, किस चीज से रिलेटेड है। बेसिक एक्सपेंस इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस। गुड्स का एक्सपेंस, गुड्स का फायदा है ट्रेडिंग अकाउंट। बैलेंस शीट है, लाइबिलिटीज और असेट है तो लाइबिलिटीज और असेट में लिखने। क्लियर है क्या? पक्का। देखते हैं आपको क्वेश्चन क्या दिया है और उसके हिसाब से हम लोग मार्किंग करेंगे। सबसे पहला दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ किशन ट्रेडर prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2019 and balance sheet as on that date। सबसे पहले अपन मार्किंग करेंगे कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। पहला क्या दिख रहा है देखो उसमें, तो पहला दिख रहा है मुझे स्टॉक और वहां पे डेट दिख रहा है। कौन सा डेट है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग डेट है। मतलब ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वहां लिख लो टी, ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद है परचेज। परचेज किस चीज का परचेज होगा? गुड्स का परचेज। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। लिख लो टी, ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या है? अगर डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब गुड्स का डायरेक्ट खर्चा है तो ट्रेडिंग अकाउंट। इन शॉर्ट डायरेक्ट एक्सपेंस कहां आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। और इनडायरेक्ट खर्चा है, इनडायरेक्ट मतलब नॉर्मल खर्चा है तो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस पे, पी एंड एल। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मतलब आया, वापस से आया। रिटर्न मतलब वापस है ना, वापस आया। वापस क्या आया रहेगा? जो बाहर गया रहेगा। बाहर मतलब सेल्स हुआ रहेगा, वो वापस आया तो रिटर्न इनवर्ड क्या है? सेल्स रिटर्न। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद है पावर एंड फ्यूल। पावर फ्यूल ये सब किधर लगता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वहां पे लिखो टी, ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? एडवर्टाइजमेंट। कहां जाएगा एडवर्टाइजमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस में, पी एंड एल। नेक्स्ट उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कहां जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बात है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट डेटर्स, असेट में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। कहां जाएगा? असेट में, प्लांट एंड मशीनरी असेट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड। उसके बाद कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स, असेट है। वेरी गुड। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम। ये इंश्योरेंस प्रीमियम क्या आएगा? खर्चा है। खर्चा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट कैश इन हैंड आपका असेट है, असेट में जाएगा। बैड डेट्स देखो फॉर्मेट में, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस होगा, माइनस सी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आर योर लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटीज। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट मिला, इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मतलब आरडीडी। कौन सा आरडीडी? ओल्ड आरडीडी। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउट वापस बाहर, जो आया था खरीदा था वो वापस गया। परचेज रिटर्न नहीं है, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैपिटल लायबिलिटी साइड पे जाएगा। क्लियर है यहां तक? पक्का। अब देखते हैं आगे और क्या दिया आपको। तो आगे एडजस्टमेंट दिया। पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है? तो पहला एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए कभी किसी को मार्क करते हैं क्या? नहीं सर, किसी को मार्क नहीं करेंगे। उसके बाद दिया है वेजेस अनपेड 30,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 22,000। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? वेजेस के ऊपर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर। तो वेजेस को स्टार मार्क करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को स्टार मार्क करेंगे। तो भाई साहब वेजेस को भी मार्क कर दिया और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी मार्क कर। समझ में आया क्या? उसके बाद क्या है जरा देखो। उसके बाद आपको दिया है, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में है मशीनरी इंक्लूड
40,000 for purchase of new machine on 1st October 2018, depreciate plant and machinery at the rate 10% and computer and printer by 10%। मतलब एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है एंड कंप्यूटर्स के ऊपर है। देखो प्लांट एंड मशीनरी मिलेगा और कंप्यूटर्स मिलेगा, दोनों को स्टार मार्क कर देते, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो प्लांट एंड मशीनरी को भी स्टार मार्क कर दिया है और दूसरा किसको मार्क करना है? कंप्यूटर्स को। चलिए ठीक है, कंप्यूटर्स को भी मार्क कर देते, कंप्यूटर्स भी उसी के नीचे, हमने कंप्यूटर्स को भी स्टार मार्क कर दिया। क्लियर है क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद एडजस्टमेंट में आपको दिया है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट द रेट 5%। डाउटफुल डेट किसके ऊपर मेंटेन होगा? डेटर्स के ऊपर। तो भैया डेटर्स को स्टार मार्क करेंगे, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। देखो डेटर्स कितना दिख रहा है? डेटर्स आपको मिल रहा है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, तो डेटर्स को भी आपने स्टार मार्क कर दिया। क्लियर है क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है? उसके बाद आपको एडजस्टमेंट दिया इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर अप टू 30th जून। एडजस्टमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम है। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1000, तो इंश्योरेंस प्रीमियम और ट्रैवलिंग दोनों को स्टार मार्क करता हूं, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम मिल गया मेरे को, कंप्यूटर्स के नीचे इंश्योरेंस प्रीमियम है, बराबर है, और ट्रैवलिंग डेटर्स के ऊपर है, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम और ट्रैवलिंग को आपने मार्क कर दिया। क्लियर है यहां तक? पक्का क्लियर है यहां तक सबको? अब क्या करना है? अब आपको करना है पोस्टिंग। कौन सा चीज किधर जाएगा ये तो आपको मालूम ही है, सीधा सीधा पोस्टिंग करते स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। सबसे पहला क्या है? स्टॉक। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया है ओपनिंग स्टॉक? 1,50,000। चलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में चला गया। उसके बाद क्या है? परचेज। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। कितना है? 8,50,000। नेक्स्ट उसके बाद वेजेस। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क किया है। कितना वेजेस? 1,20,000 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। समझ में आया क्या? उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 80,000 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है? रिटर्न इनवर्ड। कौन सा रिटर्न है ये? सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स में से माइनस होगा। कितना है? 20,000 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस करना है। समझ में आया ना? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? पावर एंड फ्यूल। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। लिख के रखा है बट वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए एक लाइन छोड़ के 2 पावर एंड फ्यूल 95,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कहां जाएगा? कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, तो डायरेक्टली 2 एडवर्टाइजमेंट। कितना? 70,000 आउटर कॉलम में, डायरेक्टली कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर, तो 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 30,000 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। अश्मी क्लियर है? उसके बाद क्या है? सन्ड्री डेटर्स। कहां जाएगा? असेट साइड पे। कितना है? 2,20,000 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। कहां जाएगा? असेट साइड पे। प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। क्लियर? उसके बाद क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। अभी इसके ऊपर तो है, तो एक लाइन छोड़ देता हूं। 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 80,000 18,000 18,000। वेरी नेक्स्ट। उसके बाद कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर असेट में जाएगा। भाई प्रिंट इसके ऊपर तो एडजस्टमेंट है, तो जगह छोड़ देता हूँ, फिर लिखता हूँ कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स 5 लाख। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है ना? 5,20,000। चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम कहां जाएगा? 2 इंश्योरेंस
प्रीमियम, एडजस्टमेंट है 20,000। वेरी गुड। एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? कैश इन हैंड किधर जाएगा? एसेट साइड पे। कैश इन हैंड कितना? 42,300। वेरी गुड। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हिंदी बोलने लगे। आगे बढ़ो। उसके बाद क्या है? बैड डेट्स। बैड डेट्स कहाँ जाएगा? डेबिट पे दिया है तो ये, और क्रेडिट पे दिया है तो ये। अभी डेबिट पे दिया है, कितना है? 11,000। नेक्स्ट उसके बाद ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस करेंगे, कितना है? 49,000। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्योंकि माइनस करना है। उसके बाद क्रेडिटर्स कितना है? 2 लाख। आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज में जाएगा। बैंक ओडी कितना है? 1,80,000। नेक्स्ट उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। बाय इंटरेस्ट रिसीव कितना है? 60,000। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्या है? ये ओल्ड आरडीडी कितना है? 10,000। इसे ब्रैकेट में क्योंकि माइनस करना है। उसके बाद सेल्स कितना है? 95,300। नेक्स्ट उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न कितना है? 30,000। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल कितना है? 6 लाख। और कुछ है क्या? पोस्टिंग समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 2,80,000। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है। फिलिंग द ब्लैंक। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। हर बार आने वाला एडजस्टमेंट है, हर बार आपने फॉर्मेट में लिख के रखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक 2,80,000 इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। बैलेंस शीट असेट साइड पे 2,80,000। इसमें कुछ भी डाउट है क्या? ये एडजस्टमेंट हर बार आने वाला है, आपको सेम टू सेम खाली फिलिंग द ब्लैंक करना है। ओके अश्विन, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? वेजेस अनपेड 30,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 20। अनपेड या आउटस्टैंडिंग दोनों का मतलब एक ही है। अनपेड मतलब बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस। भैया वेजेस आउटस्टैंडिंग है, एड अनपेड वेजेस। कितना अनपेड वेजेस है? कितना? 30,000। बराबर है। वैसे है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एड आउटस्टैंडिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस 22,000। बराबर है। पर ये दोनों तो एडजस्टमेंट है एंड एवरी एडजस्टमेंट है वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। बाकी मतलब पे करना है, एनीथिंग पेपर इज माय लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस कितना? 30,000 एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना? 22,000। अरे समझा क्या? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? मशीनरी इंक्लूड 40,000 फॉर परचेज ऑफ न्यू मशीन ऑन 1 October 2018. Depreciate plant and machinery at the rate 10% per annum and computer at the rate 10% per annum. कंप्यूटर का सिंपल लगा, मैं पहले कंप्यूटर सॉल्व कर लेता हूं। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो सर 52,000 आएगा। बराबर है। असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो मेरे लिए नुकसान है, नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। तो यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 52,000। तो प्लांट एंड मशीनरी का भी तो कर सकते हैं, जरा सब्र से करो। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट दिया। प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट कितना है? 1,80,000 है या नहीं? अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या दिया है? इस पे एडजस्टमेंट ऐसा दिया है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है इंक्लूड 40,000 ऑफ परचेज ऑफ न्यू मशीन, और वो न्यू मशीन कभी खरीदा है? अक्टूबर में।
ये जो है ये पहले से मेरे पास है, मतलब ये 1,80,000 पहले से, बट वो क्या बोलना चाह रहा है, ये जो 1,80,000 है इसके अंदर आपने 40,000 का एक नया मशीन खरीदा है 1 अक्टूबर 2018। तो अगर 1,80,000 में से 40,000 का अभी खरीदा है तो पहला मतलब 1,40,000 पहले से आपके पास है, मतलब ये ओपनिंग डेट से आपके पास है, जब साल चालू तब से आपके पास है, और ये आपने नया परचेज किया है अक्टूबर में, हाँ या नहीं। डेप्रिसिएशन टॉपिक में मैंने आपको सिखाया था जितना टाइम यूज करोगे उतने महीने का ही डेप्रिसिएशन देते हैं। ये पूरा साल ओपनिंग डेट मतलब ये कितना महीना यूज किया आपने, 12 महीना, बट ये कब परचेज हुआ है, अक्टूबर में। हमारा ईयर एंड क्या है, हमारा ईयर एंड मार्च है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, मतलब ये मशीन कितना महीना यूज हुआ, 6। तो इस पे @10% 6 महीने के लिए, और इस पे @10% 12 महीने के लिए, मतलब पूरे साल के लिए कैलकुलेट करेंगे। दोनों का जो डेप्रिसिएशन आएगा दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे टोटल डेप्रिसिएशन मिलेगा। बात समझा क्या? अगर ये डेट नहीं दिया रहता, कुछ नहीं बोला रहता, डायरेक्ट जैसे इधर डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट किया वैसे किया, अज्यूमिंग एक ही कंप्यूटर है, बट यहाँ पे उसने बताया कि 1,80,000 में दो प्लांटेड मशीनरी है, एक 40,000 का और एक 1,40,000। समझा? 1,40,000 कैसे आया, 1,80,000 में से 40 माइनस करो तो बचा कितना, 1,40,000। समझा? तो ये 40,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 4,000, बट पूरे साल का आएगा। अपने को कितने चाहिए, 6 महीने के, तो 6 महीने का कितना प्लस इधर पूरे साल का 14,000, टोटल 16,000, तो डेप्रिसिएशन कितना है, 16 था। बात समझ में आया क्या? अरे हाँ, तो 10% 18,000 नहीं, 10% आएगा 16,000। ये गलती आप लोग करोगे और यही गलती आप 12th में भी रिपीट करते हो। आपको 10% बोला है तो लेस डेप्रिसिएशन @10%, सर 18,000 आ जाएगा, नहीं 18,000 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 18,000 सॉरी 1,80,000 जो वो एक मशीन नहीं है, दो अलग अलग मशीन है, तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेट होगा। ये 12 महीने के लिए और ये 6 महीने के लिए, दोनों को ऐड करके जो आएगा वो टोटल डेप्रिसिएशन होने वाला है। क्लियर है क्या? हाँ, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा 16,000। असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो आपके लिए नुकसान है, और नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 16,000। समझा ये? हाँ, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5%। सर ये तो टाइम प्लीज है, बैड डेट्स बाद में सॉल्व करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर 1 ईयर अप टू 30th जून। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जरा ध्यान देना। मेरा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019, बट मैंने जो खर्चा किया है वो 30th जून 2019 तक का करके रखा, मतलब एडवांस में खर्चा कर दिया। मेरे को हिसाब किताब इधर तक का ही करना है। 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2000, ये मेरा करंट ईयर है जिसका मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ। साल, यस वेरी गुड, क्या हो गया, ये प्रीपेड हो गया। कितना महीना प्रीपेड हो गया, मार्च खत्म हो गया तो अप्रैल मई जून 3 महीना प्रीपेड हुआ है। बात समझ में आया? हमने जो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है वो कब तक के लिए पे किया है, 30 जून 2019। हमारा साल कभी खत्म हो रहा है, कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है, तो आपको खर्चा इतने तक का ही रिकॉर्ड करना है। जबकि यहाँ पे जो खर्चा रिकॉर्ड हुआ है वो इस तारीख तक का रिकॉर्ड हुआ है, मतलब 3 महीने का एडवांस में खर्चा रिकॉर्ड हुआ है। अरे समझा क्या? एडवांस मतलब प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड। वैसे तो भैया इंश्योरेंस प्रीमियम में लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। अभी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ये समझ में आया क्या? अमाउंट कैसे कैलकुलेट, तो 20,000 रुपया भरा है, ध्यान से 20,000 जो उसने भरा है वो 12 महीने के लिए भरा है, क्योंकि इंश्योरेंस का ईयर एंड क्या है, हमारा ईयर एंड मार्च है, लेकिन इंश्योरेंस का ईयर एंड क्या है, 30th जून। उधर लिखा है उसने, मैं नहीं बोल रहा, वहां पे क्लियर बोला है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर 1 ईयर अप टू 30th जून। 1 ईयर मतलब इंश्योरेंस का ईयर जून में खत्म हो रहा है, बट हमारा ईयर कभी खत्म हो रहा है, मार्च में। तो इंश्योरेंस के हिसाब से कितने महीने का खर्चा है, 12 महीने का, तो 12 महीने के लिए 20 है, तो 1 महीने का कितना,
2 6 2 1 0 0 0 0 2 3 2 5 10 0 0 0 3 1 3 एक महीने का 3 1 3 20 6 18 6 18 6 18.666। अरे बात समझा क्या? हाँ या नहीं? मतलब 1 मंथ के लिए कितना आया? 1666.66। इन शॉर्ट में इसको राउंड ऑफ करके 1167 इज योर 1 मंथ का इंश्योरेंस। कितने महीने का? 1 महीने का। मैंने कितने महीने का एडवांस दिया है? तो 1666.66 को अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ 18 19 4 बराबर है। मतलब ये मैं ऑलमोस्ट 5000 पकड़ सकता हूँ। मतलब मेरा 3 महीने का एडवांस कितना है? 5000। समझाइए। तो प्रीपेड कितना है इसमें? 5000। अंडरस्टूड? समझा? प्रीपेड डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। प्रीपेड एडवांस है तो बेनिफिट मिलेगा। एवरीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। प्रीपेड इंश्योरेंस 5000। नहीं समझा क्या? वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं। इंश्योरेंस के हिसाब से साल खत्म होगा जून में, तो इंश्योरेंस वाले ने मेरे से कितना पैसा लिया? 20000। कितने महीने का? 1 साल का। 1 साल मतलब 12 महीने का। तो 1 महीने का वो कितना चार्ज कर रहा है? 166.66 आ रहा था। 1 महीने का 1600 है, तो 3 महीने का कितना है? तो 1666.66 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करके 4999.98 पैसे, मतलब ऑलमोस्ट 5000 आ रहा है। तो 3 महीने का 5000 हुआ। बात समझा? और मैंने 3 महीने का एडवांस कैसे दिया? क्योंकि साल तो मार्च में खत्म हो रहा है, तो अप्रैल मई और जून ये 3 महीने आने वाले का पैसा मैंने एडवांस 5000 दे दिया है। बात समझाई आपको? एडवांस दिया मतलब प्रीपेड, इधर 3000 5000 माइनस किया और दूसरा इफेक्ट असेट साइड पे। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 10000 वो पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग है, मतलब इधर से निकालना है लेस ड्राइंग्स। कितना? 10000 बराबर है। हाँ, पर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट कौन सा देने का? डेबिट। ड्राइंग है तो भैया इसमें से माइनस होगा लेस ड्राइंग। और एक बार कितना? 10000। मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ, बट अभी कैसा वो अलग लिखा है तो इसको अलग से लिख दिया मैंने और कुछ नया नहीं किया। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट? डेबिट। तो ये डेबिट और इधर कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट। समझा क्या? अब क्या बचता है? सिर्फ एक टाइम प्लेस वाला एडजस्टमेंट। तो टाइम प्लेस वाले एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया क्या? परसेंटेज सर परसेंटेज दिया है। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अभी न्यू आरडीडी है, कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? एट द रेट 5%। तो 10% 22000, 22000 का आधा 11000, तो यहाँ पे आएगा 11000। अरे बराबर 11000 न्यू आरडीडी, 11000 न्यू आरडीडी। और कुछ बचा क्या? नहीं। क्लोजिंग करना है, खत्म करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग करने के लिए। 13,95,320,000 माइनस होगा 13,75,300। अरे बराबर। इसमें 30 माइनस करेंगे 8,20,000। इसमें ऐड करेंगे 1,50,000। और कुछ है? नहीं। चलिए देखते हैं कौन सा साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है आपको। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 13 लाख है ना इधर सीधा सीधा, बराबर है। तो 13 ये हो जाएगा आपको 300, ये 5, फिर ये 5 और एक 6, 16,55,300, 16,55,300। अभी इसमें सब माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, बराबर है। 20,20,20,20। अभी तक प्रॉफिट क्यों लिखते हैं वो भी मैंने बताया था। यहाँ पे इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, इसलिए प्रॉफिट लिखते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। 0,0,0,0,0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आ गया। 0,0,0,0,5, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, बराबर है। फिर 5 तो 7, 7 और 5
अब 12 और 9, 12 9 21, 21 में कितना ऐड करेंगे तो 5, 4 ऐड करेंगे तो 25, 25 का 5, एक ऊपर, एक और एक 2, बराबर सर इधर 2 ऊपर आएगा ना, 2 और एक 3, 3 और 8, 8 और 3 11, एक 12, 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 4,40,300। समझ में आया? इधर से आप इधर आ जाओगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,40,300। अभी इधर आउटर कॉलम में ले लेते हैं, 11 में कोई बैड डेट्स नहीं, 11 प्लस 11 माइनस कितना करना है 10, तो इसमें से 10 चला गया तो 1,000 बचेगा, 11 और एक 12,000 हो जाएगा ये आउटर कॉलम। 80 में 22 1,02,000, फिर 30 में 10 माइनस करना है तो 20,000, ये बाहर है, 20 में 5 माइनस करना है 15,000, बराबर है 5, और कुछ यही साइड का टोटल ज्यादा है, 4,40,000 प्लस 60 5,03,000, 5,03,000 आएगा, 5,03,000। अब ये सब माइनस करेंगे तो इधर जो आंसर आएगा 2 नेट प्रॉफिट आएगा फिर से, क्योंकि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है। क्रेडिट इनकम होता है, डेबिट एक्सपेंस होता है, इनकम इतना है, एक्सपेंस कम है, तो क्या आएगा प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आएगा आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ प्रॉफिट है तो यहाँ आएगा तो ऐड हो जाएगा जो आपका प्रॉफिट। कैलकुलेशन कैसे करोगे, 6 लाख में माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, इधर कुछ नहीं और फिर माइनस करेंगे। समझ में आया? आउटर कॉलम इधर सबको आउटर कॉलम में करना और इसे टैली करना, 101% टैली होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे फाइनल अकाउंट, और सारे एडजस्टमेंट भी है, बट मेरे हिसाब से इस साल के जो एग्जाम्स में आपको अगर हो रहा है कॉलेज के अंदर, तो इससे डिफिकल्ट सम नहीं देंगे आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कंसेप्ट है मोस्टली 12th के लिए लोग रखेंगे। क्लियर है? तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।